हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सीयूईटी पीजी का जो फॉर्म है उससे आप जो मेन यूनिवर्सिटी है, सीयूईटी पीजी के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं बच्चे, अगर आप उसमें एलएलबी करना चाहते हैं तो जो मेन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा और फिर उसके अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक तो है डीयू एलएलबी, है ना। डीयू से अगर आपको एलएलबी करनी है तो आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम आपको देना होगा, है ना। सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। उसका पेपर कोड है COQP11। ठीक है, और उसके अंदर आपको बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके ड्यू के साथ साथ आप उसके अंदर बीएचयू में भी एडमिशन ले सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो अगर आप वहां से एलएलबी करना चाहते हो तो। पेपर कोड सेम रहेगा, आपको पेपर सेम देना है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा बीएचयू में कैसे अप्लाई करना है, आपको डीयू में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप एक और यूनिवर्सिटी का नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, है ना। अदर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बट ये जो मैं 3 यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ आपको, जिसके बेसिस पे आप, इस पेपर के बेसिस पे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो आराम से। देखो, अब आप पेपर दे लोगे। पेपर जो है COQP का पेपर दे के आप 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में पेपर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि डीयू की अपनी अलग से काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, है ना। और उसके अंदर जितने भी आपके ये स्कोर आएंगे यहाँ पे सीयूईटी पीजी के अंदर, जो भी आपका स्कोर होगा आपको वहां पे सारा अपडेट करना होगा। ठीक है, यहाँ की डिटेल आपको वहां फिल करनी होगी डीयू की अपनी वेबसाइट के ऊपर। फिर इसी प्रकार से आपको बीएचयू की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करना होगा, बीएचयू की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा बाद में। पहले आप सीयूपीटी पीजी ये वाला फॉर्म भर लेंगे, पेपर दे लेंगे तब। उसके बाद आपको इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि भाई इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। और अब मैं आप बात बात बता दूं आपको कि कट ऑफ कैसे कैसे वेरी करेगा, किसकी कट ऑफ किस, तो किस तरह से आपको सीयूईटी पीजी के बाद डीयू मिलेगा, उसी प्रकार से आपको बीएचयू में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसी प्रकार से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे कट ऑफ की वेरिएशन रहेगी, डीयू की कट ऑफ ज्यादा जाएगी या बीएचयू कट ऑफ ज्यादा जाएगी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि सीयूईटी पीजी का पेपर देने के बाद सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ किसी की जाती है, वो जाती है बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ठीक है, उसका रीजन भी बता दूंगा मैं आपको, ये भी बताऊंगा कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है, बढ़िया कौन सा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बढ़िया है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बढ़िया है या फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बढ़िया है। ठीक है, कौन सा बढ़िया, कहाँ से आपको एलएलबी करनी चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको ये सारा कुछ बता दूंगा। सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। उसके बाद कट ऑफ जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो। उसके बाद जाती है सीयूएच, है ना, मतलब उसके लास्ट थर्ड नंबर पे, है ना। थर्ड नंबर पे, यानी कम कट ऑफ की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ बीएचयू की, फिर सेकंड कट ऑफ जो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और फिर आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। या इतनी कट ऑफ इन सब की जाएगी कुल मिलाकर के, यानी बीएचयू नंबर 1 पे रहेगा। अब कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, जैसे 300 में से अगर आपके 200 नंबर होंगे, 205 10 अगर इतने नंबर आएंगे तो आपको बीएचयू मिलेगा। अगर आपके 200 से लेके 190 के बीच में नंबर आएंगे तो आपको मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस बार कट ऑफ थोड़ी सी प्लस माइनस ज्यादा जाएगी। ठीक है, हल्की सी ज्यादा जाएगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद आपका 150 के करीब होगा, 140-30 तक अगर होंगे तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एलएलबी में एडमिशन हो जाएगा। पेपर आपको यही वाला देना है, COQP11, इसी पेपर के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। कुल मिलाकर ये है। अच्छा, आप मैं बता दूं बेटर कौन सा है। देखो, बेटर, सबसे बेटर की बात करें तो अगर आप यूपी में रहते हो, आपके आसपास भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हो तो वो बढ़िया है आपके लिए। बट अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो और दिल्ली में आना चाहते हो, एक्सपोजर ज्यादा चाहिए आपको, जुडिशरी में अगर आपको ज्यादा इंटरेस्टेड है तो बीएचयू में चले जाओ, वहां ज्यादा स्कोप ये है कि बीएचयू में उससे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। और अगर आपको एक्सपोजर में जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, लिटिगेशन में जाना है, तो एक्सपोजर चाहिए होगा आपको, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाओ। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये फायदा है कि आपको जुडिशरी में भी जाने का मौका मिलेगा अच्छे तरीके से, वहाँ के स्टडी मटेरियल का ऐसा है कि जुडिशरी में भी आपको फायदा करेगा। और अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सो दैट कि यहाँ पे ड्यू में फिर ये भी बेटर है बहुत ज्यादा, है ना। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास CUH है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो और आपके नियर बाय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का कॉलेज है तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि घर के जितना पास रहेगा उतना ही बेटर होता है। ठीक है, अदरवाइज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो है ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारा एक्सपोजर बहुत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं तो आपको कई तरह का एक्सपोजर मिलता है। प्लस में यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पे जो एकेडमिक लिंक जो है
एलुमनाई जो नेटवर्क है ये बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ का बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सो दैट इससे आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने मोटा मोटा आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना है, सीयूईटी पीजी का पेपर कैसे देना है, कट ऑफ की बात करी है मैंने आपको। ठीक है, और कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करने के लिए मैंने नंबर दे दिया आपको, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। इस नंबर से कांटेक्ट करने के बाद हमसे जुड़ सकते हो कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है लास्ट 1 मंथ के अंदर, लास्ट 1.5 मंथ के अंदर कैसे आपको निकाल देना है एग्जाम को, बड़े आराम से निकाल पाओगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच।